हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान और मैं हूं आपका अपना रामनिवास यादव। तो आ जाइए, आपको ले चलते हैं जो हमारी सेकंड पोयम रह गई थी, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल करा दिया था और आपसे वादा भी किया था कि जल्द ही लौटूंगा आपको दूसरी पोयम लेकर। तो आ जाइए। इसके भी जो पोयम है, पोएट हैं सैम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें दो व्यक्तियों की बात को रखा है और इमेजिनेशन की है कवि ने। कल्पना करना ही कविता कहलाता है और यहाँ भी कवि ने कल्पना करी है और कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पहली बात कही इसने कि सम से कुछ कहते हैं, कुछ का मानना है। द वर्ल्ड, संसार, विल एंड, संसार का अंत होगा, विनाश है वो होगा इन फायर, फायर आग से, अग्नि से। सम से इन आइस, और उनमें से ही कुछ का मानना है कि संसार का अंत किससे होगा? बर्फ से होगा। कहने का अभिप्राय यह है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कल्पना जो करी है वो इस तरह से करी है कि या तो अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का, जिससे कि सहन करने की क्षमता नहीं रह जाएगी मनुष्य की और उससे झुलस करके मर जाएगा, या फिर अनुमान लगाया है दूसरा, अगर ऐसा नहीं होगा तो पृथ्वी पर इतना टेम्परेचर लो हो जाएगा कि वो भी असहनीय हो जाएगा और मनुष्य की मौत हो जाएगी। तो देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जिसमें कि मुझे रुचि है, मेरा मानना है, मैं विश्वास रखता हूँ, ऑफ डिजायर। डिजायर किससे तुलना करी है? फायर की। अर्थात मनुष्य की तृष्णा इतनी बढ़ जाएगी, मोह, लोभ, लालच इतना बढ़ जाएगा कि एक दूसरे के प्यासे हो जाएंगे। कहते हैं लहू के प्यासे हो जाते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, मैं उनके मत को भी मानता हूँ जो फायर रूपी डिजायर यानी तृष्णा, अग्नि रूपी जो इच्छाएं हैं जो कभी अंत नहीं होता, एक कमाया दो की, दो कमाया तीन, तीन के बाद चार, लालसा बढ़ती जाती है, अथाह समुद्र बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि डिजायर रूपी फायर, यहाँ पे क्या करा है? पर्सनिफिकेशन, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस, पर्सनिफिकेशन आगे बताऊंगा कहां से कौन सी पोएटिक डिवाइस है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको पुनः मौका मिलता है, यानी दोबारा से, ट्वाइस का मीन होता है दोबारा से, यदि संसार के नाश को, विनाश को, सर्वनाश को दोबारा इसको अगर अवसर दे दिया जाता है तो क्या होगा मेरे प्यारे शिष्यों? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, पोएट कह रहा है, अपनी थिंक बता रहा है कि आई थिंक आई नो इनफ टू हेट। मैं तो यही मानूंगा कि घृणा ही काफी रहेगी, एक दूसरे से भाईचारा खत्म हो जाएगा और इस संसार को खत्म करने में ना ही आइस की आवश्यकता पड़ेगी ना ही फायर की आवश्यकता पड़ेगी, मात्र घृणा ही काफी रहेगी। आगे कहा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। डिस्ट्रक्शन, तबाही मचाने वाली जो डिवाइस है, तबाही मचाने का जो कार्य करेगी आइस, आइस जो कि नाम दिया है इज ऑल्सो ग्रेट, इसकी भी मेन भूमिका रहेगी, मुख्य भूमिका रहेगी, बर्फ की भी मुख्य भूमिका रहेगी संसार को तहस नहस करने में। एंड वुड सफिस, सफिस यहाँ पे पोएटिक ये लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है सफिशियंस, सफिशियंस इनफ, काफी। और क्या रहेगी? और बर्फ भी, यानी कि घृणा, जिसका हम जो इमेज पर्सनिफिकेशन लिया है घृणा से, घृणा ही इस संसार को नष्ट करने में काफी रहेगी। तो देखिए कुछ पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। इसमें दिया है सम से, सम से क्या दिया है? सम से इनिशियल वर्ड है ये, इसका मतलब होता है प्रारंभिक शब्द, प्रारंभिक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या है? एनाफोर है। कौन सा है पोएटिक डिवाइस? एनाफोर, क्योंकि सम से और सम से, एनाफोर क्या हो गया? एनाफोर। यहाँ पे हमारी कौन सी डिवाइस होगी? पोएटिक डिवाइस एनाफोर। फिर कहा है इसमें वर्ल्ड में डब्लू आया और बिल में हमारा क्या आया? डब्लू, जो कि दोनों मिला क्या बनाते हैं हमारे? अगर दे दे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें पोएटिक डिवाइस बताइए। यदि कह दिया जाए परीक्षा में कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो पोएटिक डिवाइस कौन सी है? इनमें हो जाएगी एलिजेशन, यानी अनुप्रास अलंकार, वन वर्ड रिपीटेशन। वहां क्या होता है हमारा?
एलिजेशन होता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि एक ही वर्ण कई बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही शब्द, एक ही वर्ण कई बार आता है। आगे हम देखते हैं और कुछ है पोएटिक डिवाइस। हाँ, एनजम्ड, एनजम्ड यानी कि एक ही सेंटेंस को कई टुकड़ों में लिखना। अब यहाँ पे लिखा सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पे जाके इसने कॉमा दिया, इसका मतलब एंजम्बमेंट भी है, इसमें पोएटिक डिवाइस एंजम्बमेंट भी है। दूसरा टेस्टिव डिवाइस देखते हैं हम इसमें। देखो यहाँ ओ दिया है, यहाँ पे ओ दिया है, यहाँ पे ओ दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसोनेंस। क्यों? क्योंकि हमारा वॉवेल क्या आया, यहाँ पे ओ आया, वॉवेल हमारा ओ आया, इसलिए ये हो गया एसोनेंस यानी सममात्रिक। यदि हमारा कॉन्सोनेंट होता तो कॉन्सोनेंस हो जाता, क्या हो जाता? कॉन्सोनेंस। एक पोएटिक डिवाइस ये हो गई इसमें। क्लियर? इसमें पर्सनिफिकेशन भी लिया है, जो कि आइस क्या माना है इसमें? आइस क्या माना है? हैटर्ड आइस। और डेजायर, डेजायर किसको माना है? फायर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया पोएटिक डिवाइस? पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण। यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस पर्सनिफिकेशन भी है। अब आ जाते हैं हम रहमिंग स्पीक, तुकांत शब्द, एक जैसी ध्वनि वाले शब्द, आइस और ट्वाइस। इसको हम ए मान लेते हैं, अल्फाबेट में से जो लेटर है हमारे ए दे देते हैं, और ट्वाइस के लिए भी हम क्या देते हैं? ए दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि समान ध्वनि निकल रही है, ट्वाइस और आइस। फिर डिजायर, इसको हम बी नाम दे देते हैं, बी नाम दे, डिजायर और फायर के लिए बी नाम दे दिया। फिर है हमारा हेट, हेट, अब ए और बी तो हम दे चुके हैं, तो हम देंगे सी, हेट और ग्रेट, ये भी सी हो जाएगा। अब आया हमारा क्या? आइस और सफाइस, आइस और सफाइस, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं हम ए बी, क्या हुआ? ए बी, फिर बी ए, फिर सी डी और सी डी। तो इसमें हमारी जो रहमिंग स्कीम है वो ए बी ए बी, ए बी ए बी बी ए सी डी सी डी, ए बी बी ए सी डी सी डी। क्लियर? तो इतनी जानकारी मिलती है हमें इससे कि पोएटिक डिवाइस कितनी है। इसमें 4 पोएटिक डिवाइस है, पर्सनिफिकेशन है, और हमारा एनाफोरा है, और एलिजेशन है, पर्सनिफिकेशन है, और एंजम्बमेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आ जाइए एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने राजीव प्रकाशन की बुक से लिया है। 10 एमसीक्यू दूंगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। ये हमारी जो पोयम है फायर एंड आइस, इसके पोएट कौन हैं? तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं इसके भी जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपायर, व्हाट डज द पोएट कंपायर फायर विद। मतलब आग, अग्नि है, उसको किससे कंपायर करता है, किससे तुलना करता है आग की? तो डिजायर। मैं पहले बता चुका हूं कि जब तृष्णा ज्यादा बढ़ जाएगी, जब इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी मनुष्य की, तो क्या होगा? विनाश हो ही जाएगा पृथ्वी का। तो क्या होगा? डिजायर से कंपायर करा है, किससे? फायर का, अग्नि का। फिर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो पेरिस में होता है खत्म होना, और इसका मतलब होता है मरना, खत्म होना। क्लियर? फोर्थ, वेयर हैज ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन। ठीक है, उसने पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण, निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है। मानवीकरण, जो पर्सनिफिकेशन, जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अलंकार होता है, उसमें क्या होता है कि जो निर्जीव वस्तु है उसके लिए सजीव मान लिया जाता है। तो इसमें कहा है कि इसको जो पर्सनिफिकेशन है उसको कहाँ यूज किया है कवि ने? तो आइस के लिए भी किया है, इसको भी सजीव मान लिया है, और फायर के भी लिए मान लिया है। या तो वो आंसर में हमारा ऑप्शन में आइस एंड फायर दे देगा, या बोथ ऑफ, ठीक है, ऑप्शन दे देगा ए एंड बी या बी या सी, जहां भी देगा। तो बोथ भी होता है, दोनों ही। अगला है, नेम द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस अगेन पूछा है इसने, यूज्ड इन दैट लाइन, पंक्ति में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस।
देखिए मैं प्रत्येक पंक्ति के हिसाब से आपको पोएटिक डिवाइस बता चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ। यहाँ पे आइस का जिक्र किया है, यानी कि बर्फ का, तो यहाँ पे कौन सा है, पर्सनिफिकेशन है। इसमें भी कौन सा है, पर्सनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। यहाँ पे क्या है, जो हमारी बर्फ है उसके लिए क्या कह दिया है, घृणा मान लिया है, हेटर्ड, क्योंकि आइस को क्या मान लिया इसने, हेटर्ड मान लिया है, घृणा, हेटर्ड। तो क्या हो गया, मान लेते हैं, तो पर्सनिफिकेशन। इसमें कौन सा होगा पोएटिक डिवाइस, पर्सनिफिकेशन। 6 क्वेश्चन पर आ जाती है। व्हाट डज आइस सिंबलाइज, आइस यानी कि बर्फ किसका प्रतीक है, किसके लिए प्रतीक किया गया है, तो हेटर्ड यानी कि घृणा के लिए। नेम द पोएटिक डिवाइस, फिर पोएटिक डिवाइस आ गया। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन, जो पंक्ति दी है उसमें पोएटिक डिवाइस बतानी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, तो इसमें हो जाएगा इमेजिनरी, मतलब ये क्या है, एक कल्पना करी गई है कि बर्फ का भी एक अहम हिस्सा होगा तबाह करने में, मतलब कम टेम्परेचर में। फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिक पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिकॉज इज, मतलब फायर और आग और बर्फ बहुत ही हाईली सिंबलाइज, तीव्र प्रतीक हैं कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें है इट इज अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द अर्थ विल एंड, ये एक कल्पना है, कल्पना मात्र है कि पृथ्वी कैसे खत्म होगी, संसार का कैसे नाश होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बात रही इसकी सिलेबस की, तो सिलेबस मैं पहले बता चुका हूँ आपको। 4 लाइन की या तो आप पोएम याद कर लें, या सेंट्रल आइडिया बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आप सेंट्रल आइडिया याद कर लें, जो कि 4 मार्क्स में आता है। आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 2-4 नंबर में, और आपको MCQ आते हैं 4, यानी कि 12 नंबर में आपकी पोइट्री आती है। तो मैं आपकी ये कवर करा चुका हूँ। 4 लाइन आप याद कर सकते हैं किसी भी बुक से, या मैं लिखता हूँ वहाँ से याद कर लें। बाकी की जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड, वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, सुझाव ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठें, लेट कर वीडियो ना देखें, आप अपनी पुस्तक खोल के बैठें और उसमें देखें, जहाँ पे बताता हूँ वहाँ टिक करते चलें। आशा करता हूँ आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपके कोई फिर भी सुझाव हैं मेरी वॉइस के, या कोई मीनिंग बोलने में अगर मैं गलती कर देता हूँ या आपकी समझ में नहीं आती हो, तो मुझको कमेंट द्वारा बता सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है और हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।